अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमारा लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन चल रही थी। लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन की नेक्स्ट हम एग्जांपल स्टार्ट कर रहे हैं और उसके साथ हम कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन की वो हम करेंगे। तो द नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी वो ये है कि फाइंड एफ ऑफ एस व्हेन एफ ऑफ टी इक्वल टू टी रेज पावर एन प्लस वन। एफ ऑफ टी ये फंक्शन ऑफ टी है, यानी कि टाइम डोमेन में एक फंक्शन है, उसका हमने लैपलास फाइंड करना है, यानी कि फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एस फाइंड करना है। तो हम बाय डेफिनेशन इसे फाइंड करेंगे। एफ ऑफ टी आपके पास है टी रेज पावर एन प्लस वन। लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी रेज पावर एन प्लस वन इंटेग्रल फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी ई रेज पावर माइनस एस टी टी n plus 1 dt. Okay, t raised power n plus 1 into e raised power minus st था, यानी कि एक्सपोनेंशियल ऑफ st। इसका जो हम इंटीग्रेशन लेंगे वो बनेगा e रेज पावर माइनस st और माइनस s लिमिट जीरो टू इंफिनिटी प्लस इंटीग्रेशन साइन इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज पावर एस टी। इंटीग्रेशन इसकी होगी ई रेज पावर माइनस एस टी और माइनस एस, माइनस जो है माइनस माइनस प्लस होकर वन ओवर एस बाहर आ जाएगा। और इसी तरह टी रेज पावर एन प्लस वन है, ये जो सेकंड फंक्शन था, फर्स्ट फंक्शन था, इस फर्स्ट फंक्शन का हमने डेरिवेटिव ले लिया। डेरिवेटिव होगा एन प्लस वन इंटू टी रेज पावर एन। ओके, अब n प्लस वन और s ये बाहर आ गया, माइनस इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी ई रेज पावर माइनस एस टी इंटू टी रेज पावर एन डी टी। ओके, n प्लस वन और s। अब ये देखें कि हमने यहाँ लिमिट पुट की जीरो टू इंफिनिटी। अब पहले इंफिनिटी हम लिमिट पुट करेंगे, जब ई रेज पावर माइनस इन्फिनिटी होगा या इन्फिनिटी हो वो हो जाता है ज़ीरो। अगर हम ज़ीरो पुट करेंगे टी के अंदर, ये इस ज़ीरो की वजह से पूरा फंक्शन ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल फंक्शन सारा जब ज़ीरो हो जाएगा तो हमारे पास ये सेकंड टर्म बचेगी जो कि एन प्लस वन ओवर एस इंटेग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई रेज पावर माइनस एस टी टी रेज पावर एन डी टी। ओके, एन प्लस वन ओवर एस ये एक टर्म है, ये अलग हो गई। और उसके बाद ये एक फार्मूला है, आपको मैंने टेबल में पहले बताया है। टेबल में टी रेज्ड पावर एन का जो लैपलास है ये है आपके पास एफ ऑफ टी, टी रेज पावर एन। टी रेज पावर एन का जो लैपलास है वो है एन फैक्टोरियल और एस रेज पावर एन प्लस वन। ओके, ये एक आइडेंटिटी है जो कि ये दी गई है। टी रेज पावर एन, इसकी टी रेज पावर एन का जो लैपलास है वो है एन फैक्टोरियल और एस रेज पावर एन प्लस वन। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो बनेगा एन प्लस वन का फैक्टोरियल एस इंटू एस रेज पावर एन प्लस वन है, तो ये बन जाएगा एस रेज पावर एन प्लस टू। ठीक है, ये सारा यानी कि लैपलास ऑफ टी रेज पावर एन प्लस वन इक्वल होगा एन प्लस वन फैक्टोरियल और एस रेज्ड पावर एन प्लस टू। ये हो गया फाइनल आंसर इस फंक्शन का, एफ ऑफ टी इक्वल टू टी रेज पावर एन प्लस वन। लैपलास नेक्स्ट है सम ट्रांसफॉर्म्स ऑफ सम बेसिक फंक्शंस। अब कुछ बेसिक फंक्शन है उनका लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। अब वन की लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको पहले बताई है कि वन ओवर एस है। लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी रेज पावर एन वो है एन फैक्टोरियल और एस रेज पावर एन प्लस वन। ओके, वेयर एन इक्वल टू वन टू थ्री फोर यानी कि नेचुरल नंबर। थर्ड है
Laplace of e raised power at equal to 1 over s minus a, 1 over s minus a. sin kt का जो लैपलास है वो क्या होगा, k ओवर s स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, k ओवर s स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ये है साइन का लैपलास। अगर आपके पास कॉज का लैपलास हो s ओवर s स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ओके, ये कॉज का लैपलास है। अगर साइन हैपर का लैपलास देखें, साइन हैपर में क्या आएगा, सिर्फ फर्क यही है कि माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ जो a था, a की वैल्यू थी वो थी माइनस, माइनस जो कि मैंने आपको पहले टेबल में एक्सप्लेन किया हुआ है, k ओवर s स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, ओके। जो लास्ट वन है वो है कॉस हाइपर के टी, कॉस हाइपर के टी का जो लैपलास होगा s ओवर s स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, ओके। ये हैं लैपलास की बेसिक फंक्शंस, बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद दो नोट्स दे गए हैं, इफ द लिमिट एग्जिस्ट देन द इंटीग्रल एग्जिस्ट। अगर आपके पास एक ऐसा फंक्शन है जिसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब ये है कि उसका इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है, जिसका इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है वो फंक्शन क्या होगा, कन्वर्जेंट, ओके। इफ द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो इंटीग्रल भी उसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब ये है कि फंक्शन जो है वो डाइवर्जेंट है, फंक्शन डाइवर्ज हो जाता है, ठीक है। अब अगर s इज ग्रेटर देन 0, यानी कि s अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, यानी कि अगर माइनस एस टी इज नेगेटिव, अगर फार्मूले में जो ई रेज पावर माइनस एस टी होता है वो अगर नेगेटिव है, तो फिर क्या होगा, एफ ऑफ टी अप्रोचेस टू 0, यानी कि फंक्शन कन्वर्जेंट होगा। उसी की एक्सप्लेनेशन है जो पहला पॉइंट दिया हुआ है। अगर एस आपका नेगेटिव है, एस नेगेटिव है, तो जो माइनस एस टी वाली जो टर्म होगी वो हो जाएगी पॉजिटिव, क्योंकि जब हम s की वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। देन एफ ऑफ टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी, जब ये इंफिनिटी तक जाएगा तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट, ओके। अब है linearity of Laplace transformation. Laplace transformation is the linear operation that is for any function f of t and g of t. Those transforms exist, whose transforms exist, and the constant a and b, the transform of the a of f of t plus b of g of t exists, and linearity of a of f of t plus b of g of t, okay, a into Laplace of f of t plus b into Laplace of g of t, okay। ये है लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि लिनियरिटी प्रॉपर्टी। अगर लैपलास ऑपरेटर हम अप्लाई करते हैं तो हर फंक्शन के साथ अलग अलग अप्लाई हो जाएगा, ओके। एग्जांपल नंबर 10 है लैपलास ऑफ 1 प्लस 5t, इसका हमने लैपलास लगाना है, तो लिनियरिटी प्रॉपर्टी के थ्रू लीनियर लैपलास ऑपरेटर जो है वो हो जाएगा, अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, लैपलास ऑफ 1 एंड द लैपलास ऑफ 5 इंटू लैपलास ऑफ t, ओके। 1 का जो लैपलास होता है वो है 1 ओवर s, जो कि मैंने आपको टेबल में बताया हुआ है, और लैपलास ऑफ t है वो मैंने आपको टेबल से पहले बताया हुआ है, वो है 1 ओवर s स्क्वायर, ओके। और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यूं बन जाएगा 5 ओवर s स्क्वायर। ये ओवरऑल आपका जो रिजल्ट आएगा वो होगा 1 ओवर s प्लस 5 ओवर s स्क्वायर। एग्जाम्पल नंबर 11 है, इसमें लिनियरिटी प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर रहे हैं, 4 e रेज पावर माइनस 3t माइनस 10 साइन 2t इक्वल टू 4 लैपलास ऑफ e रेज पावर माइनस 3t माइनस 10 लैपलास ऑफ साइन 2t, यहाँ लैपलास एल ऑपरेटर आएगा, लैपलास 4 e रेज पावर 3t, e रेज पावर 3t एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लैपलास क्या होता है, 1 ओवर s प्लस 3, 1 ओवर s प्लस 3, क्योंकि अगर हमारे पास e रेज पावर
अगर हमारे पास एक फंक्शन है e रेज पावर at, तो इसका जो लैपलास होगा वो होगा 1/s - a, 1/s - a। अगर आपके पास -3 है, एक जगह पे है -3, यहाँ अगर -3 पुट कर देंगे तो यहाँ भी तो -3 आएगा, एक ही जगह पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ आ जाएगा 3। ओके, ये इसलिए ओवरऑल बन जाएगा 1/s + 3। ओके, तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बन जाएगा 4/s + 3। नेक्स्ट है 10 sin 2t। sin 2t में क्या होगा, तो 2/s² प्लस 2 का स्क्वायर, 2/s² प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2/s² प्लस 4। ओके, अब ये हो जाएगा लैपलास ऑफ sin 2t। ओके, sin 2t का लैपलास है, और 10 इसके साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा वो फिर बनेगा 20s² प्लस 4। ओके, ये आपके पास फाइनल आंसर हुआ। इसके बाद necessary and sufficient condition for the existence of Laplace of f of t। फंक्शन ऑफ t का जो लैपलास है उसका हमने sufficient condition और existence को देखना है। The integral that define the Laplace transform does not have to convergent. For example, neither Laplace of 1/t nor the Laplace of e raised power t square exists. Okay, sufficient condition guaranteeing the existence of Laplace of f of t are that f be the piecewise condition on a to infinity, f be the exponential for t greater than t। ओके, ये हैं सफिशिएंट कंडीशंस एग्जिस्टेंस की। इसको आपने देख लेना है एमसीक्यूज वाइज, और इसके साथ ही पीस वाइज कॉन्टिन्यूस क्या है, अ फंक्शन f is piecewise continuous on 0 to infinity, 0 क्लोज इंटरवल में और infinity ओपन इंटरवल में, if in any interval 0 to a, 0 less than or equal to a and a less than or equal to t and less than or equal to b, there are at most the number of points tk where k equal to 1 2 3 4 up to n, and t k minus 1 is less than tk, at which f has finite discontinuous and is continuous on each open interval t k minus 1 into tk ओपन इंटरवल। ओके, अब ये आपके पास एक पीस वाइज कंटिन्यूस की एक डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को आपने एमसीक्यूज वाइज देख लेना है। ठीक है, कंटिन्यूस पीस वाइज फंक्शन कि अगर हमारे पास ये फंक्शन है, यहाँ ब्रेक हो जाता है, फिर यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर t1 पर आ जाता है, फिर t2 से स्टार्ट होता है, फिर t3 पर ब्रेक हो जाता है, फिर t3 से दूसरे पॉइंट से स्टार्ट होता है। ये फंक्शन ये कंटिन्यूस पीस वाइज फंक्शन है। ओके, अब एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, a function f defined on 0 to infinity is said to be the exponential order alpha as t approaches to infinity if there exists a real constant a, m is greater than 0 and t is greater than 0 such that f of t mod less than or equal to m e raised power at for all t is greater than t। ओके, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एक एक्सपोनेंशियल ऑर्डर की एक डेफिनेशन है जो कि आपने एमसीक्यूज वाइज इसको देखना है। नेक्स्ट आते हैं लैपलास ऑफ 1/t, इसको हमने इवैल्यूएट करना है।
इसको बाय डेफिनेशन इवेल्युएट कर लेते हैं। अब 0 to infinity 1/t e raised power minus st dt। अब क्योंकि अब t कहाँ एग्जिस्ट करेगा, t अगर 0 से 1 तक होगा तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर हम यहाँ 0 पुट कर देते हैं तो फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता है। अगर 1 से ऊपर की वैल्यू पुट करते हैं, कोई ग्रेटर वैल्यू पुट कर देते हैं, ग्रेटर वैल्यू पुट करने से फंक्शन क्या हो जाएगा, मज़ीद मिनिमाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से हम इसके अंदर 0 से t एक हमने लिमिट डिफाइन कर ली, e raised power minus st greater than or equal to e raised power greater than or equal to e raised power s। अगर हम यहाँ 1 पुट कर दें, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू 0 to infinity 1/t e raised power minus st dt greater than 0 से 1 e raised power minus s over t dt plus 1 से infinity e raised power minus st dt। अब इसको हमने फंक्शन को दो हिस्सों में स्प्लिट कर लिया, 0 से 1 तक और 1 से इन्फिनिटी तक। ओके, अब ये हो जाएगा 0 से 1 तक हम पहले इसे इवेल्युएट करेंगे। 1 तक इवेल्युएट करने के लिए हम क्या करेंगे, e raised power minus s, क्योंकि फंक्शन जो है विद रिस्पेक्ट टू t है, e raised power minus s जो है ये कांस्टेंट के तौर पर ट्रीट होगा, तो कांस्टेंट के तौर जब ट्रीट होगा 1/e raised power s हो जाएगा। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है, इंटेग्रल h to 1/t dt। अब यहाँ लिमिट अप्लाई कर दी, यानी कि हम वही कर रहे हैं, 0 से इन्फिनिटी कर रहे हैं, लेकिन इधर लिमिट वही h आ जाएगा, ये एक ही बात है। h इक्वल टू 0 अगर आ गया, 0 to 1/t dt 1/e raised power s लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1/t का इंटीग्रल क्या होता है, नेचुरल लॉग t 1 to h। ओके, 1/e raised power s लिमिट h अप्रोचेस टू 0, अगर नेचुरल लॉग ऑफ 1 हो वो हो जाएगा 0 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ h। ओके, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ h, अगर हम 0 पुट कर देते हैं वैल्यू ये बन जाएगी इन्फिनिटी। नेचुरल लॉग ऑफ 0 बिकम इक्वल टू इन्फिनिटी। जब हम इन्फिनिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फंक्शन ओवरऑल बन जाएगा इन्फिनिटी। जब ये इन्फिनिटी हो जाएगा, हेंस द कन्वर्जेंस ऑफ 1/t इज नॉट पॉसिबल, कन्वर्जेंस इसकी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इन्फिनिटी तक पहुंच गया है, तो ये डाइवर्जेंट हो सकता है। देयरफॉर वी कैन नॉट अप्लाई द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इसके ऊपर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये कन्वर्जेंट नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। जब कन्वर्जेंट होता है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इसीलिए हम उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ले सकते। ऑन ऑल द फंक्शन 1/t 1/t स्क्वायर 1/t क्यूब अप टू एंड सो ऑन, वी कैन नॉट अप्लाई द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द इंटरवल 0 to 1। 0 से 1 तक हम इसका इंटरवल नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ जब भी 1 हम पुट करेंगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा इन्फिनिटी। देयरफॉर द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट अप्लाइड। ओके, आज तक इतना ही। कल मैं आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का 3rd पार्ट सेंड करूंगा जिसमें हम एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।